हेलो फ्रेंड्स, मैं फरहीन बानो और मैं आ गई हूँ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स पे, तो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 से, आयरन, फॉलिक एसिड, vitamin B12, vitamin C are used in the treatment of which disorder in body? तो इसके चार ऑप्शंस है। पहला डायबिटीज, दूसरा एनीमिया, तीसरा डायरिया एंड डी ऑल। तो एज यू नो वेरी वेल इसका आंसर एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिस्क्राइब डोज ऑफ साइनोक्लोबालामाइन विटामिन B12 इन इन्फेंट्स इज। तो इन्फेंट्स में जो विटामिन B12 होता है, जिसका दूसरा नाम साइनोकोबालामीन होता है, उसका डोज क्या है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 0.4 म्यूजी, ऑप्शन बी 0.3 म्यूजी, ऑप्शन सी 0.5 म्यूजी एंड डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.3 म्यूजी। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मिल्क प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स एंड नोड्यूल्स ऑफ रूट वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स और लेग्यूम जो दाल वाले पौधे होते हैं, और नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स जो होता है, और वेजिटेबल्स, ये कौन सी विटामिन्स के सोर्स हैं? तो ऑप्शंस है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, डी ऑल्व। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। और क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच विटामिन एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन इन प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के उपस्थिति में कौन सा विटामिन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, उसी के प्रेजेंस में हमारा विटामिन B12 जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पर्नीशियस एंड मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया आर कॉज्ड बाय विच विटामिन डिफिशियंसी। तो पर्नीशियस और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होते हैं वो कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं? तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B3 एंड ऑप्शन डी विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन। ऑप्शन ए साइनोकोबालामीन इंजेक्शन, ऑप्शन बी विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी ऑल। तो ये दोनों ही जो हैं वो विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन के फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो प्रिस्क्राइब डोज ऑफ फॉलिक एसिड इज। फॉलिक एसिड के लिए कौन सा प्रिस्क्राइब डोज है? ऑप्शन ए 5 to 10 mg, ऑप्शन बी 5 to 20 mg, ऑप्शन सी 3 to 5 mg एंड ऑप्शन डी 2 to 10 mg। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 to 20 mg। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस में कौन सा एलिमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है? तो ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है आयरन एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हीमोपोएसिस जो होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस में हमें आयरन की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो हाउ मच एवरेज डाइट सप्लाई ऑफ आयरन। आयरन की जो एक एवरेज डाइट होती है उसकी सप्लाई कितनी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए? तो ऑप्शन ए है 2 to 10 mg, ऑप्शन बी है 15 to 20 mg, ऑप्शन सी है 8 to 12 mg, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 to 20 mg। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 30 जो है उसका आयरन एब्जॉर्ब इन द बॉडी एज
आयरन जो होता है वो बॉडी में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फेरिक फॉर्म, ऑप्शन बी फेरस फॉर्म, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर होगा फेरस फॉर्म। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आयरन का फेरिक फॉर्म होता है वो फेरस में कन्वर्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है। एंड फाइनली हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ दीज एलिमेंट ट्रांसफर्ड इन द बॉडी बाई एपोफेरेटिन सिस्टम? एपोफेरेटिन सिस्टम के द्वारा कौन सा एलिमेंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है बॉडी में? तो ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है क्लोराइड आयन, ऑप्शन सी है आयरन एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो एपोफेरेटिन सिस्टम के थ्रू हमारा आयरन जो है वो बॉडी में ट्रांसफर होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच हीमोग्लोबिन इज देयर इन द बॉडी? तो हमारे बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होता है टोटल? तो ए है 930 ग्राम, बी है 1000 ग्राम, सी है 450 ग्राम एंड डी है 560 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 930 ग्राम। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मच एवरेज हीमोग्लोबिन इज देयर पर 100 ml ऑफ ब्लड इन द बॉडी? हमारे बॉडी में पर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? तो इसका ऑप्शन है 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, बी 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, सी है 15.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड एंड डी है 17 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इसका सही आंसर होगा 15.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाउ मच एक्चुअल लॉस ऑफ आयरन बाय द ह्यूमन मेल डेली वाया द यूरिन, स्किन एंड हेयर? तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन मेन होता है, मेल होता है, वो डेली यूरिन, स्किन और हेयर के थ्रू कितना आयरन का लॉस करता है? तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो ए ग्रेटर देन 1 mg, ग्रेटर देन 2 mg, लेस देन 1 mg, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा लेस देन 1 mg। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हाउ मच एक्चुअल लॉस ऑफ आयरन बाय द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन? तो एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो होती हैं वो कितना आयरन लॉस करती हैं पर डे? तो ऑप्शन ए है 5 mg, ऑप्शन बी है 2 to 3 mg, ऑप्शन सी है 5 to 6 mg एंड ऑप्शन डी है 0.5 to 3 mg। तो इसका सही आंसर होगा 2 to 3 mg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मच आयरन रिक्वायर फॉर एवरेज वुमेन एंड ग्रोइंग चाइल्ड? एक ग्रोइंग चाइल्ड है जिसका विकास हो रहा है और एक विमेन जो नॉर्मल विमेन है उसके डेली रिक्वायरमेंट के लिए कितना आयरन जो होता है वो रिक्वायर होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 mg, ऑप्शन बी 11.5 mg, ऑप्शन सी 15 mg एंड ऑप्शन डी 10 mg। तो इसका सही आंसर होगा 15 mg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आयरन? तो इनमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट है आयरन का? तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नोजिया, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन डी डायरिया एंड ब्लैक स्टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये चारों ही जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट है आयरन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय विच रूट डज फेरियोक्सामीन मेसाइलेट इज गिवन आफ्टर लेवेज? लेवेज मीन्स वॉशिंग ऑफ बॉडी कैविटी विथ 1% सोडियम बाइकार्बोनेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। तो आयरन की वजह से जो टॉक्सिसिटी होता है उस पे हम डेस्फेरियोक्सामीन मेसाइलेट देते हैं। तो ये किस रूट से देते हैं? तो आइए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंट्रावेनसली, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलरली, ऑप्शन सी इंट्रागैस्ट्रिकली एंड ऑप्शन डी ऑल। तो ये सारे ऑप्शन ही सही होंगे। तो फाइनली हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 40। ADTA स्टैंड फॉर मीन्स ADTA का फुल फॉर्म क्या होता है?
ऑप्शन ए इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्रा एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्रा एसीटोन एसिड, ऑप्शन सी इथाइलिन डाइमिथाइल ट्राई एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का ओवरऑल क्वेश्चंस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल लगा होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।